सुबह हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज लेट नहीं होना था। आज हम जा रहे थे मालदीव्स, बट कुछ ऐसा हुआ कि मालदीव्स जाने का सपना अधूरा ही रह जाता। अहमदाबाद एयरपोर्ट में पहुंच गए, नई बैग, नए कपड़े और पुराने लोग। क्रेडिट कार्ड से 1 रुपये दे के लॉन्ज में घुस गए और लॉन्ज में था ये सब खाना और पीना, और उसके अलावा आप फ्रिज में से ये सारी ठंडी ठंडी चीज़ें ले सकते हो। एक ही क्रेडिट कार्ड था तो मैं अकेला गया था और ये गरम गरम चीज़ें मैंने ले ली। 5 स्टार जैसा खाना था, बहुत सारी इम्यूनिटीज़ थी, बहुत सारे लोग भी थे, बट कुछ खाली खाली लग रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट पर्सन था वो बाहर बैठा था। और ये वो कंपनी है जिन्होंने ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया, फिर भी हमने वीडियो ले लिया और हम बस में बैठ गए। जो घड़ी में टाइम नहीं समझ में आता, उसमें टाइम देख के बाहर देखा और हम शॉक हो गए। सुबह जल्दी उठ के इंडिगो का प्लेन हमसे पहले ही पहुंच गया था। तो बाहर देखा तो कोई बंदा पेंसिल बेच रहा था। हमने कहा 10 रुपये में दे दोगे, बट ड्राइवर ने तो प्लेन उड़ा दिया। और मुंबई से हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है मालदीव्स की तरफ। मुंबई एयरपोर्ट का एक भी फुटेज हमारे पास नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, हमारा प्लेन लेट पहुंचा मुंबई में, और मुंबई से जो फ्लाइट पकड़नी थी मालदीव्स की तरफ, उसके लिए कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन से टर्मिनल में जाना है, वो कुछ पता नहीं था। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते रहे और हमें लगा कि आज तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। कस्टमर केयर को हमने फ़ोन किया और हमें पता चला कि हम लास्ट पैसेंजर है उस फ्लाइट के। तो हम दौड़े और इतना दौड़े कि अगर ज़्यादा दौड़ते तो हम दौड़ते दौड़ते मालदीव्स भी पहुंच जाते। बट एट लास्ट हम प्लेन में बैठ गए और बारिश हमारा वेट कर रही थी। मंजिल तो वही थी, बट ऊपर वाले ने रास्ते में थोड़ा मॉर्निंग वर्कआउट ऐड करवा दिया। जो चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वहाँ पे मैं गया। बचपन से मुझे लगता था कि ये कैसा होगा, क्या होगा, आज इसका वैल्यू समझ में आया। 10 रुपए वाली मैगी यहाँ पे भी मिल रही थी। अब विंडो के बाहर देखे तो क्या दिखा? पिक योर ट्रेल से हमने ट्रैवल पैकेज बुक किया था। देखते हैं कि यहाँ पे वो सी प्लेन अरेंज कर पाते हैं कि नहीं। बट ये क्या हुआ है, यहाँ पे तो मैं बस में बिठा दिया, पूरा बस खाली था। और मैंने बाहर देखा तो ये था सी प्लेन बस में चिपका हुआ। सी प्लेन की जगह पे सी प्लेन के फोटो वाली बस में भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि बाहर था नीला आसमान और अंदर थे फॉरेनर। फॉरेनर कौन? हम खुद यहाँ पे फॉरेनर है। बस ने हमें छोड़ दिया हमारे डेस्टिनेशन पे। ये है मॉल बिल्डिंग, पता नहीं चल रहा था ये क्या है। एक्चुअल में ये है यहाँ का सी एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली जाओगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना, हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने सिर्फ एक हाथ से प्लेन स्टार्ट किया और ये सी पे प्लेन चल रहा है, नहीं ऐसा बोल सकते हो, तैर रहा है और धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब लग रहा है कि हमारे पैसे वसूल हो गए। सी प्लेन का एक बार एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। जैसे ऑटो रिक्शा में होता है, कुछ पैसेंजर को भी नीचे उतारेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। फिल्मों में, वीडियोस में जो हमने ड्रीमी डेस्टिनेशन देखा था, अब उसकी तरफ जाएंगे। फिर बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते ये हुआ। इतना खर्चा करके आए और इनको तो बस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे खतरों का खिलाड़ी चल रहा है। चालू प्लेन में वो उतर गए और एक रस्सी ली और
आइलैंड पे डायरेक्टली उन्होंने लगा दिया। कमेंट में बताइएगा कि ये टॉवल यूज़ कर रहा हूँ उसका यही यूसेज था ना। तो ये आइलैंड का टूर बहुत ही लंबा चलेगा, बट सबसे पहले ये सरप्राइज़ देखते हैं। ये क्या है? उन्होंने पत्तों से कुछ बनाया हुआ है, उन्होंने पूरा डेकोरेट किया है। ध्यान से देखिए, और सारा डेकोरेशंस देखोगे तो जैसे उन्होंने डॉट के लिए फ्लावर का यूज़ किया है, वाई है, उसको पूरा इस तरह से कर्व किया है। पूरा रूम टूर करे उससे पहले ये कोकोनट केक खा लेते हैं। इतना अच्छा केक था कि ज़ोमेटो करके अब मालदीव से इंडिया केक आ जाए तो अपने बर्थडे में यही केक चाहिए। और आपको बता दूं यहाँ पे अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स है। तो हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, ये है हमारा सी फेसिंग बीच विला। ये है बड़ा सा मिरर, और ये सब घर ले जाना हो तो घर ले जाने के लिए है। यहाँ पे अनलिमिटेड ड्रिंक्स एंड बहुत ही अच्छा केक। ये चेयर से भी अच्छा है ये डेकोरेशन केक और शैम्पेन उनको ही मिलता है जो हनीमून टूर पे होते हैं। बाथरोब के अलावा यहाँ पे एक छाता दिया गया है क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे बारिश होती रहती है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये है क्या। ये है शावर एरिया, ओपन शावर एरिया। पता नहीं कैसे यूज करना है इसको, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है। जो बेस्ट पार्ट है इस विला का उसको एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं, ये नहीं, इस विला का जो बेस्ट व्यू है फुल वीडियो में लास्ट में देखेंगे। अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं क्योंकि दुनिया की बेस्ट जो खाने की चीज़ है वो यहाँ पे थी। वनीला सॉस, ब्लूबेरी सॉस, चॉकलेट सॉस, बटरस्कॉच सॉस, ये सब का करना क्या है, इसको कैसे खाना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना दूर आके ये फ्रूट सलाद, वाटरमेलन, एप्पल ये कौन खा रहा होगा। देखने से पता नहीं चल रहा कि ये है क्या, तो पढ़ने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउस। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिकन बीन्स पिज़्ज़ा है। सुबह के राइस को शाम को गर्म करके खाते हैं, उसको टोमेटो राइस बोला जाता है, बट अच्छा था ये। कुछ चीज़ों के नाम देख के खाने का डर लग रहा है। पम्पकिन कैसे खाएंगे, इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल अपने अचार। और ये सारे एक एक पीस ऐसे रखे गए थे जैसे इसको ताले से लॉक किया है, उसको खोलना पड़ेगा फिर अपने को मिलेगा। ये सारी चीज़ सिर्फ देखने के लिए हमने इसमें से कुछ नहीं खाया क्योंकि हम ढूंढ रहे थे हमारा जो फेवरेट खाना है वो कहाँ पे है। क्या है हमारा फेवरेट? नहीं, ये सारे सलाद हमारे फेवरेट नहीं है। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए शूट किया है। जैसे ये ऑयल है उसको कैसे यूज़ करना है अभी भी मैं सोच रहा हूँ। इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं कि एक वीडियो में कवर नहीं होगी, तो बेटर हम खुद पर फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा खाना था कि आप जस्ट खाना खाने आओ तो भी चलेगा। मॉकटेल भी अनलिमिटेड थे तो सारे मॉकटेल हमने ट्राई किए। रोज़ नया मॉकटेल। इतने अच्छे मॉकटेल थे कि ऐसा लगा कि सी साइड के स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और स्विमिंग करते करते मॉकटेल लेंगे। अब थोड़े लोग कम हो गए तो शर्म के बिना अब अपने हिसाब से भर के डेजर्ट ले सकते हैं। बट क्या डेजर्ट थे, क्या चीज़ें थी, पता नहीं क्या थी, बट जो भी था काफ़ी अच्छा था। सब हमने ट्राई किया, बट जो मेरा सबसे फेवरेट था वो था ये जापानीज केक एंड शरबत करके कुछ था। एकदम शांत हो गए सब, जहाँ पे लग रहा था कि कुछ बन चालू हो रहा है। लाइट ही था उनका, वो बन चालू कर रहे थे। फिर यहाँ पे हमने शार्क के छोटे बच्चे देखे, केकड़े देखे। अब समय आ गया है वो व्यू देखने का जिसके लिए हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं। ये है बीच विला। थोड़े पर्दे हटाओगे और फिर डोर को ज़ोर से ओपन करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे अपने प्राइवेट झूले में। नहीं, प्राइवेट झूले में नहीं, प्राइवेट बीच में।